नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि सामान्य ज्ञान से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप उस आसानी से सॉल्व कर पाए फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस अड्डा में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आज की पहली क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि बनी है आपका नांदेड़ में बनी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है आपका नांदेड़ में बनी है फ्रेंड, ठीक फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना कि इनका जन्म हुआ था वो 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। ये आपका बिहार पटना में हुआ था, ठीक है फ्रेंड, इनका जन्म। और अगर इनका मृत्यु पूछ दिया तो आप ये भी याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर 1708 में हुआ था। आपका महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था, अभी याद रखिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का निर्माण कराया था, जो आपका है, ठीक है, खालसा का निर्माण कराया था, ठीक है फ्रेंड। और सिख धर्म के विविध दीक्षा प्राप्त अनुयायी का एक स्वरूप है खालसा, ठीक है, उसका निर्माण कराया था गुरु गोविंद सिंह ने। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि खालसा का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने कब कराया था, तो आपको याद रखना इसका जो निर्माण किया था वो 1699 में किया था, 1699 में। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसकी शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो चंगेज खान ने जो आक्रमण किया था भारत पर वो इल्तुतमिश के शासनकाल पर आक्रमण किया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि चंगेज खान जो है कहाँ का राजा है था, तो आपको याद रखना है मंगोल का राजा था, मंगोल का राजा था, ठीक है फ्रेंड। और किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो तैमूर ने जो आक्रमण किया था भारत पर वो नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन मोहम्मद, ओके। और फ्रेंड अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दें, ठीक है, कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो किया था नसरुद्दीन मोहम्मद के ऊपर, तो आपको याद रखना कब किया था, तो ये किया था 1398 में, ठीक है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1398 में। और आपको ये भी याद रखना है कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लंदन में स्थित इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो लंदन में जो स्थित है इंडियन होम रूल सोसाइटी, उसका जो स्थापना किया था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड आपके यहाँ से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब किया था, तो आपको याद रखना जो किया था आपका 1905 में किया था, ठीक है फ्रेंड, 1905 में किया था, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी उत्पादन पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी, ओके। कॉफ़ी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है स्थित है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों से जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है आपका वरुण ग्रह है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, वरुण, ठीक है। वरुण इज राइट आंसर, ओके। सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर वरुण ग्रह है। और आपको यह भी याद रखना है कि हमारे सौरमंडल का वरुण जो है वो 8वां ग्रह है, वरुण जो है सौरमंडल का 8वां ग्रह है, ओके फ्रेंड, 8वां ग्रह वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसमें आपको बताना है कि विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी झील कौन सा है। तो ये आपका है फ्रेंड बेकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बेकाल, ठीक है, बेकाल। और फ्रेंड
बैकाल को बैकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप याद रखिएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वॉशिंगटन झील क्या है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका हो जाएगा आपका मिशिगन झील। ठीक है फ्रेंड, मिशिगन झील। और आपसे लेक सुपीरियर के बारे में पूछ दे, ठीक है फ्रेंड, तो आप याद रखिएगा कि कनाडा सर अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है और यह विशाल झीलों में से एक है, लेक सुपीरियर झील। ठीक है, मैं लेक सुपीरियर झील के बारे में बताया हूँ कि कनाडा सर अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है और यह विशाल झीलों में से एक है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपसे विक्टोरिया झील के बारे में पूछते तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे अगर एकदम ये पूछ दे कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड। और फ्रेंड आप ये भी याद रखिएगा योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और आपसे अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि योजना आयोग का नाम जो नीति आयोग किया गया वो कब किया गया, तो आपको याद रखना है क्या गया आपका 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, नीति आयोग कब किया गया है? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि योजना आयोग है इसका जो गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 15 मार्च 1950 में। ठीक है, योजना जो है आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ठीक है, तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष देता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो बैठक हुआ था उसमें आपको पूछा जा रहा है कि उस बैठक का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है आपका था सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुआ था आपका? काउंसिलिंग चैम्बर पुस्तकालय भवन में। ठीक है फ्रेंड, आप ये भी याद रखिएगा। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें आपका स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है या संबंधित होगा? ठीक है फ्रेंड, संबंधित है। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो संविधान का 92वां संशोधन है। तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 92वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या आती है वो लोकसभा का होता है 552 और राज्यसभा का होता है 250। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 552 व 250। ठीक है, 250 से देश। और फ्रेंड मैं आपको लोकसभा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है लोकसभा में वो 552 तक होती है। ठीक है, जिसमें 530 सदस्य जो है आपका विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है लोकसभा में वो 552 तक होती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और
20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये लोकसभा के बारे में था। और अगर आपका राज्यसभा के बारे में पूछ दे, राज्यसभा के बारे में, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है। ठीक है, जिसमें से 12 सदस्य जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश किया जाता है। ठीक है, और 338 जो सदस्य है वो राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ राज्यसभा के बारे में कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है कि वो अपना कर्तव्य पालन करे। ठीक है, तो वो आपका रीट क्या है? तो अपना कर्तव्य पालन करने का जो देता है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, वो आपका है परमादेश रीट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, परमादेश रीट। ठीक है फ्रेंड, और फिर आप ये भी याद रखिएगा कि परमादेश रीट जो है वो आपका संवैधानिक उपचार है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि परमादेश रीट क्या है, तो आपको याद रखना है आपका संवैधानिक उपचार है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यूरोपीय एकल मुद्रा यूरो की इकाई के बदले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा की सर्वाधिक इकाई प्राप्त होती है? ठीक है, तो यह तो आपका इटालियन लीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इटालियन लीरा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? तो ये आपका होता है फ्रेंड योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है, जिसको प्रधान भी बोलते हैं, वो होता है आपका योजना आयोग का सचिव होता है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? ठीक है, तो भारत में निजी बैंकों के लिए चुकता पूंजी जो होना चाहिए वो 200 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आप ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ठीक है, तो ये आपका करता है कावेरी नदी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड अगर आपसे तुंगभद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के बारे में, तो आपको याद रखना है कि जो तुंगभद्रा नदी है वो दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है, और इस प्रकार ये कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है तुंगभद्रा नदी। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड अगर आपसे कृष्णा नदी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कृष्णा जो नदी है उसकी लंबाई 1400 किलोमीटर होती है, 1400 किलोमीटर होती है, और ये दक्षिण पूर्वी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कृष्णा नदी। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपसे कावेरी नदी के बारे में पूछ दे, तो आपको यह भी याद रखना है कि कावेरी नदी जो है ये दूसरी पारी द्वीप नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर होती है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई, और कृष्णा नदी की लंबाई होती है 1400 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका गणेश वासुदेव मलंकर थे। तो आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसको आपका शॉर्टकट में GV मलंकर भी बोलते हैं, GV मलंकर। ओके फ्रेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मलंकर, GV मलंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित गैसों में से सबसे विषाक्त गैस कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जो विषाक्त गैस है आपका वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो कोलकाता जो नगर है उसकी स्थापना जो है सन 1690 में हुई थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1690। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कोलकाता नगर की स्थापना की कौन किया था, किसने किया था, तो आपको याद रखना है जब चार्नोक ने किया था। और कब किया था? ये क्या था? अगस्त। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या था आपका अगस्त 1690 में। और किसने किया था? जब चार्नोक ने। कोलकाता नगर की स्थापना जब चार्नोक ने किया था अगस्त 1690 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक नाम आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड आप ये भी याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सोडियम का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इसका रासायनिक नाम है Na2CO3। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपसे ये पूछ दे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है NaHCO3 होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ये होता है आपका NaNO3। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या है, इसका होता है NaNO। ठीक है, ये आप चारों रासायनिक नाम याद रखिएगा, चारों का। ठीक है फ्रेंड, चारों का रासायनिक नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित दरों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका पारा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, पारा ही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का स्रोत है आपका सेवा क्षेत्र है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है आपका, मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार कौन सा था? ठीक है, तो अंग्रेज ने जो भारत में पहला व्यापार शुरू किया था वो आपका सूती के वस्त्र शुरू किया था व्यापार। ठीक है, सूती के वस्त्र की व्यापार शुरू किया था अंग्रेज ने। और यहाँ से आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत पर आगमन कब किया था? ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपका क्या था, 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त 1608 में। और कहाँ से किया था? सूरत के बंदरगाह पर आगमन किया था। ठीक है, और कब किया था? 24 अगस्त 1608 में। तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आज का जो वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।